प्रियव्रत जी कहते हैं कि रात हो जाती है, लोग धर्म का कार्य करना बंद कर देते हैं, तो मैं रात नहीं होने दूंगा। तो उस रथ में बैठकर प्रियव्रत जी महाराज ने पृथ्वी की 7 परिदक्षिणा करी। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, ऐसे तो सृष्टि का चक्र बिगड़ जाएगा। जहां पर रात होती है तुम रथ लेकर चले जाते हो, तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? अरे मैंने रात बनाई है, दिन बनाया है, कुछ सोचकर बनाया है। लेकिन अगर रात नहीं होगी, दिन ही दिन रहेगा, तो जहां दिन भर थका हारा व्यक्ति रात को विश्राम करता है, वही संत अपनी समाधि में ध्यान लगाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। और उपयोग करना हमें नहीं आता। अब मैंने रात बनाई है तो कुछ सोचकर बनाई है, तुम ये दुराग्रह त्यागो। इस संसार में कोई भी वस्तु बड़ी या छोटी नहीं है, मैंने सब सोचकर बनाई है, कोई भी वस्तु अनावश्यक नहीं है। मैंने रात बनाई है तो कुछ सोचकर बनाई है, दिन बनाया है तो भी कुछ सोचकर बनाया है। ये दुराग्रह त्यागिए। इस संसार में सारी वस्तुएं बनाई कि जैसे मैंने शक्कर भी बनाई और नमक भी बनाया, लेकिन उपयोग करना हमें नहीं आता, तो इसमें उनकी क्या गलती है? कि जैसे आपने खीर बनाई, उसमें शक्कर की जगह नमक डाल दिया तो फिर खीर बिगड़ जाएगी। सब्जी बनाई, उसमें नमक की जगह अगर शक्कर डाल दिया तो वो बिगड़ जाएगी। तो उपयोग करना तो हमें नहीं आता। मैंने रात बनाई, दिन बनाया, कुछ सोचकर बनाया है। कोई भी वस्तु संसार में अनावश्यक नहीं है। कि जैसे एक व्यक्ति एक आम के वृक्ष के नीचे बैठा है और आम के बड़ा विशाल वृक्ष है और उसके ऊपर छोटे छोटे फल लगे हैं, और उसी के पास में एक तरबूज का बगीचा है और उस तरबूज के बेल के ऊपर बड़ा तरबूज लगा है। अब वो व्यक्ति देखता है कि देखो भगवान ने कैसी सृष्टि की रचना करी, बड़े वृक्ष के ऊपर छोटा फल लगाया और छोटी बेल के ऊपर बड़ा फल लगा दिया। अरे बड़े पेड़ के ऊपर बड़ा फल लगना चाहिए और छोटी बेल के ऊपर छोटा फल लगना चाहिए। लेकिन तभी क्या हुआ कि हवा चली और आम का फल टूटकर उसके सिर में गिरा। जैसे ही सिर पे गिरा उसे चोट लगी और उसने विचार किया कि भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो कुछ सोचकर ही की है। अगर इस बड़े वृक्ष के ऊपर अगर बड़ा फल लगा होता तो आज मेरे सिर का क्या होता। तो इस संसार में मैंने सृष्टि की रचना करी है तो कुछ सोचकर करी है, ये दुराग्रह त्यागिए। तो प्रियव्रत जी महाराज ने वो दुराग्रह त्यागा, लेकिन उस रथ में बैठकर प्रियव्रत जी महाराज ने पृथ्वी की 7 परिदक्षिणा करी, जिसके कारण पृथ्वी पर 7 द्वीप बन गए।